तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल से। जैसे यहाँ पर ये जो हम बनाए हैं ना, ये बॉल बनाए हैं, ये बॉल है। अब बॉल हम चाहे बड़ा वाला लें चाहे छोटा वाला लें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे बड़ा बॉल लें छोटा बॉल लें, उसका कोई डिस्कशन नहीं, इसलिए दोनों लेके आए। ये मत सोचो कि बड़ा बॉल लाएंगे तो कुछ और दिखेगा, छोटा बॉल में कुछ और, दोनों में सेम होने वाला है। अभी पहले समझो क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो, तुमको दिख रहा होगा कि ये एक बॉल है जिसका कुछ मास लिखे हैं हम, और इस बॉल को हम फेंकेंगे, भाई कैच करना, ठीक है। देख बॉल को ऐसे फेंके हम, उस तक गया, ठीक है। अब थोड़ा नीचे से कैच करना, ठीक है, थोड़ा नीचे करना, ठीक है। देखो हम बॉल फेंकते हैं, फिर उसके पास गया, लेकिन तुम एक चीज गौर कर रहा होगा, जब बॉल ऐसे जा रहा है तो पहली बार में तो स्ट्रेट गया था, लेकिन जब दूसरी बार फिर फेंक भाई, हाँ थोड़ा सा ऐसे फेंक रहे हैं तो थोड़ा सा बॉल एयर रेजिस्टेंस से भी इधर उधर होता है। अच्छा, इसको 2D मोशन बोल रहे हैं। 2D क्या बोल रहे हैं? फेंक भाई दोबारा, देख 2D कैसे होगा ना। देखो अगर हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं, देखना ध्यान से, अगर हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं है, ये है स्ट्रेट लाइन में मोशन। अगर बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो भी स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसे फेंकते हैं तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब फेंक भाई बॉल जैसे फेंक रहे थे, जब बॉल को अभी भी था, ये प्रोजेक्टाइल नहीं था। जब ऐसे फेंकेंगे तो बॉल ऊपर गया, फिर उसके पास गया, तब उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। बॉल उसके पास ऊपर गया, रुका, उसके बाद नीचे गया, तब। अब समझो कि यहाँ अब देखो क्या लिखा हुआ है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। मतलब ये जो पाथ बन रहा है ना ऐसे गोल सा, अच्छा इसको पैराबोलिक भी बोलते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं ट्रेजेक्टरी। अब थोड़ा समझना, कॉन्सेप्ट क्या समझाना है उसके लिए बता रहे। देखो वो तो तुम समझ ही जाता। ये क्या लिखा है बड़ा सा एकदम 45 डिग्री, ये क्यों लिखे हैं? देखो समझो, अगर बॉल को बाबू हम ऐसे फेंकते हैं तो इसको प्रोजेक्टाइल काहे नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जब ऐसे फेंक रहे हैं ना, हम ध्यान समझना, जब ऐसे फेंक रहे हैं, जब ऐसे फेंक रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन है पहले तो, और पैराबोलिक के लिए ये बताएं तुमको, ऐसे कर्व बनना चाहिए। लेकिन यहां पर बात ये नहीं है, बात क्या समझो, यहां पर जैसे ही हम ऐसे फेंके, जैसे ही हम ऐसे फेंके, तो तुम देखो मेरा ध्यान से यहां पर देखना, ये जो एंगल है, ये एंगल जो बनाए है, ये कितना हो जाएगा? बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो एंगल कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो यहां पर ये टी का मतलब होता है बॉल का समय। क्या चीज का समय बता रहे? देखो यहां पकड़े हैं, ऐसे फेंके, तो ये पूरा रास्ता में जब तक वो हवा में रहा ना, उस समय को बोलते हैं कैपिटल टी, और उसको हम लोग नाम दिए हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हवा में रहने वाला बॉल का समय, ठीक। अच्छा अभी हम बोले कि फेंको भाई वापस, अभी हम बोले कि बॉल को जब हम ऐसे कर देंगे तो एंगल कितना बनाएगा ये? तो यहां पर थीटा कितना डालोगी? तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है कि 0 होता है? 1 होता है साइन 90। तो साइन 90 जब डाल देगी 1, तो यहां अगर 2u/g, तो थीटा वाला चीज तो हट जाएगा ना। तो यहां पर ये जो थीटा बनाते हैं ना, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टाइल का एंगल। अब ये थीटा ही गायब हो जाएगा तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी होगा, ये थीटा होना बहुत जरूरी है, ठीक। अच्छा अब समझो, हम ये 45 डिग्री को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, उसका मतलब समझना। देखो यहां पर अगर तुम थीटा को 45 डालती हो, कितना? तो 45 × 2 कितना होगा? 90 होगा। और 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा ना। साइन 90 का वैल्यू 1 आएगा, जो कि इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब रेंज क्या होता है भाई? देखो रेंज का मतलब होता है, देखो जैसे हम इसको ऐसे फेंकते, देखना ऐसे ऐसे हल्का सा, तो इसका जो रेंज है बहुत कम हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ इसमें भी, देखो ये प्रोजेक्टाइल हो रहा है, बट इसका ये जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है ये दूरी, ये बहुत कम है। देखो ये जो यहाँ बनाया ये रेंज, ये बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब बाबू इसको ऐसे कर रहे हैं एकदम इंक्लाइंड एंगल पे, इंक्लाइंड समझती हो? इंक्लाइंड मतलब इस टाइप का एंगल पे, इंक्लाइंड एंगल इस टाइप का, मतलब ये थीटा एकदम, ये 90 नहीं, ये इस टाइप का थीटा। तो उस केस में ना ये बहुत दूर तक जाता है। देखो ऐसे इंक्लाइन करके फेंकते हैं तो देखो बहुत दूर तक जा रहा है। तुम लोग एक चीज गौर कियोगे, ऐसे भी हो रहा है ये, क्योंकि एयर की वजह से हल्का सा ऐसा भी होता है, इसलिए हम वैसा बॉल लेके आए हैं, हल्का सा ऐसा भी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मतलब ये थीटा अगर 90 रखती हो तो ये दूर तक बहुत जाएगा, बहुत। और 90 रखने पे क्या होगा? 90 रखने पे तो जाएगा ही नहीं, 90 तो ऐसे ऊपर जाके आ जाएगा। तो तुम ये थीटा के बारे में क्या सोचोगी? थीटा को तुम 90 डिग्री से क्या रखोगी? कम या ज्यादा? 90 डिग्री से कम रखोगी, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। बड़ा रखने से, 90 से बड़ा रखेगा तब तो फिर उल्टा बात हो जाएगा ना। 90 डिग्री से बड़ा का मतलब तुम ऐसे कर रहा है उसको, ठीक। तो पीछे, हाँ उसमें भी होगा, बट इमेजिनेशन यहाँ पर फॉर्मूला से फिर नहीं हो पाएगा। हम लोग ये देखो, हम लोग को वैल्यू 0 से 90 के बीच में याद होता है ना। अच्छा एक और चीज, 90 से हम छोटा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर 60 डालो, तो साइन 60 कितना होगा? √3/2, तब भी ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 90 से जैसे 180 कर दे अगर मान लो 180, तो साइन 180 कितना होता है? 0 होता है, तब तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, साइन 0 0। अच्छा ये आर का मतलब है समझ में, कितना दूर तक जा रहा है वो, उसको आर बोल रही है, तो आर को समझ में आ गया होगा। ये एच क्या है? हाइट, हाइट मतलब ये वाला, मतलब दिखा भाई बॉल फेंक, देख ये वाला, इसको हाइट बोल रही है। कितना ऊपर तक गया है ऐसे? ऊपर तक कहां से देखना है? मैक्सिमम हाइट कब हो रहा है? यहां पर मैक्सिमम हाइट है नहीं, जब ऐसे फेंक रहे वो मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से वहां तक बीच का, बीच वाला मैक्सिमम हाइट है। और ये जो बीच वाला है ना बाबू मैक्सिमम हाइट, ये बहुत जरूरी है,
बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसा क्या जरूरी है इसमें? यहां पर बॉल जाके रुक जा रहा है ना, लेकिन तुम लोग एक चीज पे ध्यान दो, यहां 2D लिखा है। 2D का है क्योंकि बॉल बाबू आगे भी बढ़ रहा है, समझो समझो, ये एक्स एक्सिस उसमें आगे जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब वाई में भी जा रहा है और कहां जा रहा है, एक्स में भी। कौन है ये? साइलेंट करो। मेरा आ रहा था, मेरा आ रहा था भाई, मेरा नहीं आ सकता है, वो किसी और का आ रहा था। फोन साइलेंट रखो। देखो भाई, फेंको भाई वापस। अब समझना बात, एक और समझना एक और बात। यहां क्या लिखा है? द टू मोशंस, इसीलिए क्योंकि वाई में भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। देखो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला और वर्टिकल वैसे वाला, दोनों हो रहा है। अच्छा ये बताओ किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है? अच्छा बॉल का डिस्प्लेसमेंट 0, देखो अभी हम ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, पकड़ना भाई, चलो थोड़ा चेंज करते हैं, बोर हो गया होगा। ये फेंका, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? बॉल तो चल रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो है भाई। डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर हो रहा है? कुछ ऐसा देखो, कुछ ऐसा मेजर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये मेजरमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा वापस फेंक भाई, देखो जैसे ये बॉल, ठीक है, अब इसको जब हम ऐसे फेंकेंगे, ऐसे करके ऐसे, तो ऊपर तो जाता है लेकिन फिर वापस उसी कोऑर्डिनेट में आ जाता है, समझो। यहां पर मेरा जो कोऑर्डिनेट है वही उसका भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, ऊपर में तो नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस में क्या है, मतलब ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट एक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर गया ये, लेकिन जितना गया उतना वापस भी तो आ गया। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है किसमें तब? सिर्फ एक्स में है। ये बात एकदम रट लो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज क्या? क्योंकि वाई में जाता है भाई, ऐसा नहीं जाता है लेकिन 0 हो जाता है। अच्छा वाई में एक और खास बात, जो टॉप पे जाके वो रुकता है ना, टॉप पे जाके वो, तो फिर आगे कैसे बढ़ रहा है? एक्स एक्सिस की वजह से एक्स में आगे बढ़ रहा है ना वो। देखो वाई में जाके वहां रुक जाता है, मतलब वाई में वेलोसिटी 0 होता है, एक्स में 0 हो रहा है, एक्स में 0 हो रहा है। फेंक भाई वापस फेंक, एक्स में 0 नहीं हो रहा है, एक्स में हमेशा चल रहा है, वाई में 0 इसलिए रुक जा रहा है क्योंकि। चलो यहां तक समझ गए मतलब। अच्छा एक और चीज, एक और सबसे खास बात एकदम सुनना ध्यान से, जब हम इसको ऐसे फेंकते हैं, देखना ध्यान से, जब इसको ऐसे फेंकते हैं तो इसको जब ये ऐसे जा रहा है तो इधर पीछे खींचने वाला कोई है? एक्स एक्सिस आगे होता है ना, तो पीछे खींचने वाला कोई है? नहीं है ना, कोई है ही नहीं, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है तो नीचे क्यों आ रहा है? और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, तुम बताना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बॉल पे वो किस एक्सिस में लग रहा है, वाई में कि एक्स में? फेंक भाई वापस, इसको एक्स वाई में दिख रहा है, एक्स में दिख रहा है उसको भाई, वाई में है ना, देखना ये देखो, सिर्फ वाई वाला नीचे खींच रहा है उसको, बाकी इस तरफ ऐसे वापस खींचने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे खींचने वाला कौन है? ग्रेविटी है ना उसको। इसलिए देखो हम बार बार यहां जी खींच के दिखाएं, यहां जी खींच के दिखाएं, यहां भी होगा। जब बॉल यहां पहुंचेगा तब भी जी कहां लगेगा? यहां, यहां भी क्या लगेगा? लेकिन इस तरफ खींचने वाला कोई नहीं ना है, इस तरफ, समझ रही हो ना? अच्छा इस तरफ से इसको कौन फेंक रहा है? इस तरफ से हम फेंक रहे हैं ना भाई, इस तरफ वाला मोशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम जब ऐसे फेंक रहे तो मेरा मोशन को रोकने वाला कोई है? नहीं है। लेकिन ऐसे जब फेंका रहा है तो वाई वाला रोकने का तो है ना, नीचे ग्रेविटी है। मतलब जो भी खतरनाक बदलाव है किसमें है? वाई में। एक्स में तो भाई इज्जत से जा रहा है और पहुंच जा रहा है वहां तक। डिस्प्लेसमेंट किसमें नहीं हो पा रहा है? वाई में नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है समझ में आया? फेंको भाई वापस, देखिए जो हो रहा है ना लेन देन, ऐसे ऐसे जो लेन देन हो रहा है किसमें हो रहा है? एक्स में हो रहा है। वाई में तो कोई ऊपर लटका हुआ तो है नहीं है, तो यानी कि लेन देन सारा एक्स में हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसमें हो रहा है? एक्स में हो रहा है। ये बात समझ में आया। और ग्रेविटी किसमें लग रहा है? एक्स को कोई रोकने वाला है नहीं, एक्स को कोई रोकने वाला नहीं। किस एक्सिस में बॉल को रोका जा रहा है? वाई में रोका जा रहा है। चलो समझ गए, यही प्रोजेक्टाइल है। अच्छा यहाँ पर ये 3 चीज का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब बॉल को फेंकते हैं बाबू, कोई भी प्लेयर है मान लो बॉल को फेंक रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कितना समय लग, कितना दूर तक गया बॉल, वो टाइम है ये। और वो डिपेंड किस पे करता है कि तुम कितना तेज फेंक रहा है उस पर। हाँ डिपेंड करता है उस पर। देख ठीक से, स्पीड और टाइम प्रोपोर्शनल है। जितना तेज फेंकोगी उतना दूर तक बॉल जाएगा, दूर तक जाएगा तो समय क्या लगेगा उसको? ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये समझ में आई ये वाला बात? जितना हम ज्यादा तेजी से फेंकेंगे उतना दूर तक जाएगा, और जितना दूर तक जाएगा समय उसको क्या लगेगा? ज्यादा। ये समझ में आया? अच्छा आगे आगे आगे, ये जो आर है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड के। सही बात है, जितना स्पीड से फेंकेंगे भाई उतना दूर ऐसे जाएगा ना। अच्छा रेंज किसको बोल रहे हैं? रेंज, रेंज इसको बोल रहे हैं। दूरी कितना है उसका? रेंज क्या बोल रहा है? हाँ। और ये जो हाइट है उसको किस एक्सिस में मेजर करते हैं? वाई में। ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया प्रोजेक्टाइल का। थीटा इंपॉर्टेंट क्यों है समझ में आ रहा है? क्योंकि 45 डिग्री पे ही ये हमको पूरा मोशन ऐसे विजिबल हो रहा है, ये ऐसे 45 पे ही। अगर सीधा फेंक रहे तो कोई मोशन नहीं। अच्छा सीधे में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? सीधे अगर ऐसे फेंकते हैं, ये प्रोजेक्टाइल है,
ये प्रोजेक्टाइल है, फेंके भाई पर, फेंके पर। ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, नहीं है। क्यों 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 समझो, नहीं समझो क्यों, समझो प्रोजेक्टाइल नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्यों नहीं है देखो समझो, जब ऐसे फेंकेंगे सीधा तो ये थीटा कितना होगा, 0। सीधा फेंकेंगे सीधा ऐसे तो थीटा तो एक भी नहीं बनेगा ना, बॉल ऐसे गया जब, तो थीटा 0 डालेंगे तो साइन 0 कितना होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, हैं? नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, प्रोजेक्टाइल के लिए। और जब ऐसे सीधा फेंक रहा है तो थीटा कितना हो जा रहा है, 0, तो मामला खत्म। समझ में आया, प्रोजेक्टाइल ऊपर ओवर हुई हो। चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, जो 12 बात बताया गया, ठीक है। थ्योरी भी बंद कर दे भाई इसको, चलो थैंक यू, दे दे, हैं? हाँ बंद कर।